हरि 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 सुमिरन करिए। हरि 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 सुमिरन करियो। हरि 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 सुमिरन करिए। हरि 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 सुमिरन करिए। हरि 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 सुमिरन करिए।
बिहारी लाल की। प्रेमी पुण्यात्माओं, भगवत रसिक भक्तजनों, समय की अपनी गति है और पुरुषार्थ की अपनी प्रगति। समय की अपनी गति है और पुरुषार्थ की अपनी प्रगति है। किसी सत्पुरुष के सानिध्य में जीवन की दिशा में परिवर्तन करके अपनी दशा को भी बदला जा सकता है। प्रेमी पुण्यात्माओं, सद्गुरु के सानिध्य में जीवन में असंभव से लगने वाले परिवर्तन को संभव बनाया जा सकता है। महापुरुषों के दिशा निर्देशन में हानि को लाभ, अशुभ को शुभ, घृणा को प्रेम, द्वेष को मैत्री, दुराचार को सदाचार, असत्य को सत्य, कटुता को सहृदयता में परिवर्तित किया जा सकता है। आपके घरों से निकलने वाले नाले नदियों को गंदा करने जाते हैं, लेकिन वो नाले जब जाके नदियों में मिल जाते हैं तो नाले का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फिर नाले का अस्तित्व समाप्त होते ही नदियां कभी उनको मना नहीं करती, देखो अपना लेती है। जबकि नदियां पवित्र हैं और नाले गंदे। नदियां पवित्र हैं और नाले गंदे, लेकिन कभी भी कोई नदी नालों को छांटती नहीं है, बांटती नहीं है, और नाले नदियों से भेंट करने जाते भी नहीं हैं। वो तो नदियों को मलिन करने जाते हैं। लेकिन धन्य है नदियां, धन्य है उनका स्वभाव कि वो उस पतित को पावन बना देती है। जिस नाले को देख करके आप नाक बंद करते थे, घृणा करते थे, अब वही नाला गंगा में मिल जाने के बाद उसी गंगा जल को ले आके अभिषेक भी करते हैं। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, नाला नाला रहा तो उसको कोई नहीं पूछता था। नाला नदी के नजदीक पहुंचा तब भी उसको कोई नहीं सम्मान मिला। घाटों तक पहुंचा तब भी लोग नाक बंद करते रहे। लेकिन जिस क्षण नाले ने नदी का स्पर्श किया, उसी क्षण उसका स्वरूप और उसके विषय में लोगों का चित्रण, चिंतन दोनों बदल गए। ठीक वैसे ही ये सत्संग की गंगा है और नाले हमारे विचार में भरी हुई विकृतियां हैं मस्तिष्क में। जैसे नदियों में जाके नाले खत्म हो जाते हैं और फिर उन्हीं नाले के जल नदियों में इस कदर मिल जाते हैं कि नदियों और नालों को बांटना मुश्किल हो जाता, और नदियों की पवित्रता के कारण वो जल भी शिव जी के अभिषेक और देवताओं के पूजन में उपयोग में आने लगता है। लेकिन ऐसा कब होता है माई बाप?
जब नाले खुद को मिटा देते हैं। अपना अस्तित्व रख के कोई नाला सम्मान नहीं पा सकता। अपना वजूद रख के आप ऊंचा नहीं उठ सकते माई बाप। हम नकली अभिमान में फूल रहे हैं गुब्बारे की तरह। आसमान में उड़ते हुए गुब्बारे में माई बाप एक छेद हो जाता है, एक तो बुलंदी पर उड़ने वाले गुब्बारे को नीचे गिराने के लिए एक छेद ही काफी है। बोलो सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? लेकिन हमारा शरीर रूपी जो गुब्बारा है इसमें एक दो नहीं कितने छेद हैं। एक छेद हो तो पूरा हवा निकल जाता है गुब्बारा का, पूरी ऊंचाई से नीचे चला आता है। दो आंखों के, दो नाकों के, दो कान के, बाड़ी के और मलमूत्र, 9 छेद वाला गुब्बारा हमारा है। और फिर भी अकड़ ऐसी है माई बाप कि हमारे सामने कोई टिकेगा नहीं। नीचे गिराने के लिए व्यक्ति को एक अकेला अभिमान ही काफी है। एक अकेला एक छेद ही काफी है गुब्बारे की हवा निकालने के लिए। आपके अस्तित्व को खत्म करने के लिए एक दुर्गुण, एक अवगुण ही काफी है माई बाप। रामचरितमानस